नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आई है कि B-2 बॉम्बर में एक साथ बैठकर उड़ते दिखाई दिए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। जी हां, B-2 बॉम्बर यानी अमेरिका का वो प्लेन जिसने ईरान में, नतांज में, फोर्दो में और इस्फहान में न्यूक्लियर ठिकानों पर बम बरसाए थे, बंकर बस्टर बम बरसाए थे। अब उसी B-2 बॉम्बर में बैठे, एक साथ बैठे दिखाई दिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कैसे हुआ। देखिए, अब इस वीडियो की हकीकत देखिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसकी हकीकत हम आपको बताते हैं। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने एक वीडियो रिलीज किया है और उस वीडियो में B-2 बॉम्बर उड़ता दिखाई दे रहा है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू कॉकपिट में पायलट की जगह बैठे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप इन तस्वीरों को देखिए। दोनों ने काला चश्मा पहना हुआ है। B-2 बॉम्बर फ्लाई करता दिख रहा है, नीचे कुछ बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप कॉकपिट में बैठ के दोनों एक दूसरे की तरफ भी देख रहे हैं। इस तरह का वीडियो रिलीज किया गया है। अब आप सोचते होंगे कि इसका मकसद क्या है। तो इसका मकसद ये है कि शायद ऐसा कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की तरफ से ईरान को धमकी देने की कोशिश की गई है। एक प्रकार की वार्निंग देने की कोशिश की गई है कि आने वाले नए साल पर एक बार फिर जो है वो ईरान पर हमले हो सकते हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर नेतन्याहू की तरफ से तीसरी बार वार्निंग दी गई है ईरान को। और 29 तारीख को, 29 दिसंबर को मिलने जा रहे हैं नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से और मुलाकात होगी। और बताया जाता है इस मुलाकात का मकसद ही यही है कि ईरान का क्या करना है, ईरान के साथ जो है उसके मिसाइल प्रोग्राम्स को कैसे रोकना है। मिसाइल प्रोग्राम से जो है वो इजराइल जो है वो परेशान है बहुत बुरी तरह से। इजराइल ये चाहता है कि कैसे मतलब नेतन्याहू ये डिस्कस करना चाहते हैं ट्रंप से कि कैसे ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोका जाए। अब तो ICBM भी बना ली है। कैसे जो है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जाए, कैसे जो है वो खामेनेई साहब को जो है उनको मनाया जाए, कैसे ईरान को जो है वो प्रतिबंध उसमें लगाने के बावजूद नहीं रुक रहा है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नेतन्याहू ट्रंप से मिलने जाना चाहते हैं। और उसके पहले ये वीडियो रिलीज़ हो गया है जिसमें B-2 बॉम्बर में दोनों बैठे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, इसको लेकर जो है ये वीडियो कल रिलीज़ किया गया। अब कल क्यों रिलीज़ किया गया साहब? क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं वॉर को। जो 12 दिन की जंग हुई थी उसको 6 महीने हो चुके हैं और उसके मौके पर जो है उसको मार्क करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने इसे रिलीज़ किया वीडियो को और नीचे लिखा ऑन अवर विक्ट्री लैप। इस तरह का वर्ड, ऑन अवर विक्ट्री लैप, उसमें नीचे लिखा हुआ है। अब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब वायरल तो हो रहा है, अब ये वीडियो ईरान भी पहुंचा। ईरान के लोगों ने भी देखा ये वीडियो कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों एक साथ प्लेन में बैठे हुए हैं और ये वीडियो रिलीज़ किया गया। इस तरह से AI जनरेटेड वीडियो है, ये AI जनरेटेड वीडियो है, असली वीडियो नहीं है, AI जनरेटेड वीडियो है। तो अब इसको लेके बड़ी अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहली बात तो जब ये ईरान वीडियो पहुंचा तो कई लोगों ने मुझसे भी ये बात कही ये वीडियो देखने के बाद। और ईरान के अगर आप देखें वहाँ से जो रिएक्शन आ रहे हैं तो ईरान के लोग ये कह रहे हैं कि आप ये AI वाला B-2 बॉम्बर वाला वीडियो तो दिखा रहे हैं नेतन्याहू, लेकिन क्या आप फतेह 2 मिसाइल वाला वीडियो भूल गए? क्या आप खुर्रम शहर वाला जो मिसाइल गिर रही थी इसराइल पर, क्या आप वो वीडियो भूल गए? क्या आप जो है वो सेजिल मिसाइल जब गिर रही थी, क्या वो उसके आप वीडियो भूल गए? जो गदर मिसाइल और दूसरी मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ईरान की लंबी फहरिस्त है और जो दे दनादन गिर रही थी, क्या हम वो अपने वीडियो भी रिलीज़ कर दें? इस तरह की बातें ईरान की तरफ से कही जा रही हैं। सोशल मीडिया में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, इसके जवाब देने की बात हो रही है। तो देखिए, ये एक एस्पेक्ट है उसका कि ईरान के लोग कह रहे हैं कि आप हमें B-2 बॉम्बर की याद दिलाते हैं, हम आपको याद दिला देते हैं कैसे ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं और क्या उसे भूल गए आप। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन देखिए, ये जो कुछ हो रहा है पिछले 7-8 दिनों में, देखिए नेतन्याहू की तरफ से 3 बार ये धमकियां आई ईरान को लेकर अलग अलग मौके पर। और अब उन्होंने बड़ा साफ कहा है कि अगर ईरान अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करता है तो इसराइल और अमेरिका हमला कर सकते हैं। इस तरह की बात अब साफ साफ कह दी है नेतन्याहू ने। हालांकि ये सब जानते ही थे। अब उसके बाद ये मिलने जा रहे हैं ट्रंप से। इसके बाद ये माना जा रहा है कि ये बात तो तय है कि नए साल की शुरुआत मिडिल ईस्ट के लिए अच्छी नहीं होने वाली है। ये संकेत ठीक नहीं मिल रहा है और ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान की आर्मी, ईरान की एयरफोर्स, ईरान की नेवी पूरी तरह से तैयार है। और जो मैं अगले वीडियो में एक बड़ा खुलासा करूंगा आपको। देखिए, आप तक खबरें लाने के लिए
हम मिडिल ईस्ट के जितने अखबार हैं, जितने वेबसाइट्स हैं, उसको खंगालते हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे लेबनान हो, यमन हो, इज़राइल हो, आसपास के जितने बड़े रूस के अखबार क्या कह रहे हैं, फ्रांस के क्या कह रहे हैं, ब्रिटेन के क्या कह रहे हैं, अलग अलग खबरों को लेके सऊदी में क्या बातें हो रही हैं, इनके सोर्सेज से हम बड़ी मेहनत से इस खबरों को जुटाते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस आप तक पहुंचाते हैं जब हमको लगता है कि इसमें दम है। मैंने वीडियो बनाया था कि सुखोई प्लेन्स जो हैं वो रूस ने दे दिए हैं ईरान को, और इसको लेके कई बार सवाल भी उठे कि क्या ऐसा है या नहीं है। मैं आपको पहली बार वो प्रूफ बताऊंगा कैमरे पे कि कैसे ये बात की पुष्टि होती है, कि क्यों इस बात पर विश्वास किया जाना चाहिए कि वाकई रशिया के सुखोई 35 जेट्स ईरान पहुंच चुके हैं। इसको लेके ईरान में कुछ एक बड़ा हलचल हुई है, अलग से हम वीडियो करेंगे जो इस बात का सबूत है कि रशिया के F-35 जेट्स तेहरान पहुंच चुके हैं। इसके बारे में हम अलग वीडियो करेंगे। खैर, हम वापस आते हैं B2 बॉम्बर वाली स्टोरी पे। तो देखिए, ईरान इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है। खामेनी साहब ने साफ कह दिया है कि ना न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर किसी तरह का समझौता होगा। जो आप कह रहे हैं एनरिचमेंट रोक दीजिए, कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, मिसाइल प्रोग्राम पर बात भी नहीं होगी, ईरान ने साफ कह दिया है। और ईरान के विदेश मंत्रालय अब्बास अरागची साहब ने भी ये बात साफ कह दी। अब देखिए, अभी यहाँ पे मामला असल में न्यूक्लियर से ज़्यादा ईरान की मिसाइलों को रोकने का है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इस समय अमेरिका और इजराइल के सामने, खासकर ये 12 दिन की जंग के बाद जो बड़ा खतरा लगता है इनको, वो ईरान की मिसाइलों से लगता है। और ईरान ने अपनी इसको जो मिसाइल से ऐसे डिटरेंस की तरफ इस्तेमाल किया, और तेज़ी से मिसाइल बन रही हैं। और एक्चुअली हकीकत ये है कि कोई वाकई बाहर ये जानता भी नहीं है कि किस लेवल पर मिसाइल बन रही हैं। और सिर्फ मिसाइलें ईरान में नहीं बन रही, ईरान की मिसाइलें नॉर्थ कोरिया में बन रही हैं, चाइना में भी बन रही हैं, और हो सकता है रशिया में भी बन रही हों। ये रूल्ड आउट नहीं है। बड़े सारे डिफेंस एक्सपर्ट इस तरह की बात करते हैं कि ईरान ने एक अपनी बड़ी प्लानिंग करी है तीनों चारों देशों के मिलके साथ, कि अगर अगली बार हमला होता है तो क्या करना है। और बड़े सरप्राइज देखने को मिलेंगे आपको। जो लोग मेरे दर्शक हैं जो मेरे बातों पे सवाल भी उठाते हैं कई बार कि आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, आप पेपर प्लान पर लिख लीजिए। अगर अब की बार ईरान के साथ जंग होती है इजराइल की, तो ईरान ऐसे बड़े बड़े सरप्राइज देगा ना कि आप भी हैरान रह जाएंगे। चाहे वो मिसाइल्स के मामले में हो, चाहे वो फाइटर जेट्स के मामले में हो, चाहे वो डिफेंस सिस्टम के बारे में हो। जो ये कहा जाता है ना कि रूस से आया या नहीं आया, आपको कैसे पता, तमाम सवाल उठते हैं। आप जंग होने दीजिए। हमने आपको सबसे पहले, जब पिछली बार 12 दिन की जंग हुई थी, मैंने आपको बताया था अपना ही मेरा खुद का वीडियो कि 48 घंटे के अंदर हमला हो सकता है। 48 घंटे के अंदर हमला हो गया था जब पिछली बार ईरान ने स्ट्राइक करी थी। जिस तरह से इजराइल की हमले हो रहे थे लगातार लेबनान में, और वहाँ पे निशाना बनाया जा रहा था हिजबुल्लाह लीडर्स को, उसके बाद भी हमने कहा था कि ईरान ज़रूर बदला लेगा। ईरान ने 180 मिसाइल दागी, एकदम एक्यूरेट खबर थी। हमने आपको बताया था कि मोसाद का हेडक्वार्टर कैसे उड़ाया ईरान ने, हमने आपको बताया था IT पार्क्स में कैसे मिसाइल गिरी। सब खबरें सही साबित हुई। पूरी दुनिया ये कह रही थी अली खामेनी साहब को हटाने की कोशिश हो रही है, उनको टारगेट किया जाएगा। तब हमने ये वीडियो बनाया था कि ईरान को ना आप हरा पाओगे, ना अली खामेनी साहब को हटा पाओगे। और देखिए, दोनों चीज़ें सही साबित हुई। आज भी अली खामेनी साहब सत्ता पर हैं और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। ईरान के हारने की बात है, कई बार इस तरह की बातें हुई, पहले भी हुई। मैं ये कुछ जवाब देना चाह रहा हूँ अपने कुछ दर्शकों को जो कई बार सवाल उठाते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो रिसर्च हम आप तक पहुँचाते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, ये बड़ी एनालिसिस की बात पहुँचाते हैं। तो इसमें, और इसीलिए वजह यह है कि बार बार खबरें सही साबित हो जाती हैं। खैर, तो अब देखिए, ये ईरान ने अपनी तरफ से 3-4 सेक्टर्स में बड़ी तैयारी कर रही है डिफेंस। और ये हम नहीं करे, ये तो इजराइल में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इतना ज़बरदस्त मिसाइल मूवमेंट हुआ पिछले 3 दिनों के अंदर। पिछले 72 घंटों के अंदर ईरान ने इतने बड़े स्तर पर मिसाइल मूवमेंट किया है, खुफिया स्तर पर, कि मोसाद और CIA दोनों की नींद उड़ गई। और इसीलिए बार बार जो है इजराइल के जो सेना प्रमुख हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये मूवमेंट हो रहा, कहीं हमला तो नहीं कर रहे हम पे। ईरान हमला नहीं करेगा, डरने की बात नहीं। ईरान कभी पहले किसी पे हमला नहीं करता, मतलब मेरी जानकारी में तो नहीं है। तो अब देखिए, ईरान में बड़ा मिसाइल डेवलपमेंट हुआ है। कहाँ कहाँ पे मिसाइल्स तैनात की जाएं, कौन सी मिसाइल्स तैनात की जाएं, 2000 रेंज वाली मिसाइल कहाँ होगी, 2500 रेंज वाली कहाँ पे होगी, जो ICBM नई बनाई गई है
कंफर्म है खबर, उसको कहाँ डिप्लॉय करना है, उसका वर्जन जल्दी से जल्दी कैसे सेना को दिया जाए, कहाँ पे शॉर्ट रेंज मिसाइल्स तैयार होंगी, पूरे ईरान ने अपने पॉइंट्स जॉट आउट कर लिए हैं कि कहाँ कहाँ से इजरायली जेट्स अंदर आते हैं, कहाँ से अमेरिकन जेट्स अंदर आ सकते हैं, वहाँ मिसाइलें तैनात हो गई हैं। बात नंबर 1, ये मुसाद भी जानता है, CIA भी जानता है, नेतन्याहू भी जानते हैं, इसीलिए परेशान है। डिफेंस सिस्टम को लेकर कोई शक नहीं होना चाहिए कि ईरान के पास नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहुंच चुका है। पूरे दुनिया भर के एक्सपर्ट से मान के चल रहे हैं, कोई आके ऐसा ऐलान नहीं करेगा कि हाँ हमने खरीद लिया डिफेंस सिस्टम, अब हम आपको गिरा देंगे। नोबडी विल टेल दैट। तो वो देखिए, इसको लेके कई बार सवाल उठते हैं, लेकिन आप हकीकत देखिए, बड़े लेवल पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान में तैनात किए गए हैं। बात नंबर 2, ड्रोन को लेकर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। नई एडवांस ड्रोन्स जो पिछली बार जिनसे हमला किया ईरान ने इसराइल पर, और इसराइल पर जो तबाही मची, उससे कहीं बेहतर और एडवांस ड्रोन्स तेजी से डेवलप किए हैं ईरान ने। उनकी पोजीशंस भी तय कर दी गई है, यानी मिसाइल्स की पोजीशन, डिफेंस सिस्टम की पोजीशंस, नए ड्रोन्स की पोजीशंस, और फाइटर जेट की तो अभी बात ही छोड़ दीजिए। फाइटर जेट्स को लेकर तो ईरान इतना बड़ा सरप्राइज करेगा जिसको शायद अभी तक बहुत कम लोगों तक, खुफिया एजेंसीज जो हैं वो इस बारे में जान रही हैं कि ईरान ने अमेरिका से और शायद हो सकता है चाइना के भी फाइटर जेट्स मिल जाएं आपको अगर हमला होता है तो। और ये बात सब समझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि पिछले 6 महीने में नेतन्याहू की तरफ से बार बार थ्रेट क्यों आ रहा है। समझिए इस बात को, पिछले 6 महीने के अंदर जिस स्पीड से ईरान ने अपना डिफेंस सेक्टर मजबूत किया है, और बड़ी खामोशी से किया है, कोई बयानबाजी नहीं, वो है ना कि कोई दिखावा नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। उन्होंने बस अपनी इस बात पर वो कायम रहे कि हम आपकी शर्तों पर बात नहीं करेंगे, हम जो है वो आपके दबाव में नहीं आएंगे, हम अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेंगे, हमारा सॉवरेन स्टेट है, हम एक इंडिपेंडेंट देश है, हम अपनी पॉलिसी खुद तय करेंगे। आप इन बयानों को देखिए, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, नपे तुले बयान है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह बयान दिए हैं ईरान ने। और कोई इस तरह की बातें नहीं हुई कि इसको तबाह कर देंगे, उसको उड़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। ये ही एक साइन है इस बात का कि एक जिम्मेदार मुल्क की तरफ जो है ईरान का जो रुख है वो एक जिम्मेदार मुल्क की तरह है। और यही वजह है कि ईरान को बड़ी रिकग्निशन मिली है इंटरनेशनल स्टेज पर। कल यूनाइटेड नेशंस में मैंने वीडियो बनाया आपको, कैसी ज़बरदस्त बहस हुई अमेरिका और ईरान के एम्बेसडर के बीच में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, और ईरान ने करारे जवाब दिए और उस बात को लेकर कोई फैसला नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस के कई देश जो पहले शायद ईरान के अगेंस्ट थे, आज वो भी सोचने को मजबूर हैं कि हाँ भाई ये जो बात हो रही है वो सही बात कह रहा है ईरान। तो इसलिए देखिए, कुल मिला के की बात यह है कि ये जो नई थ्रेट्स आ रही हैं इसराइल की तरफ से, ये बड़ा इशारा कर रही हैं कि नए साल में क्या होने वाला है। और 2026 शायद 2025 से भी ज़्यादा वॉर भरा, युद्ध भरा देखने को मिले मिडिल ईस्ट से, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी खबर नहीं होगी। इस पूरे हालात पे हमारी नज़र बनी रहेगी और इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। नेतन्याहू ट्रम्प से मिलने जा रहे हैं, वहाँ क्या मूवमेंट होता है, क्या बातें होती हैं, उसको लेकर भी जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।